द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिपतिलोचनम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, देखो मन में विचार, हरि सुमरे तो वार तो पार। मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन, बिनवा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मुते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से उपस्थित अव्यक्त रूप में सद्गुरु महाराज को पाद पद्म नमन। परम आदरणीय साधक वृंद, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माता तथा भक्तिमती वाला, आज हम लोग 8वें दिन में हैं। 8वें दिन के ध्यानाभ्यास के शिविर में लोगों के मन मस्तिष्क में कुछ विशेष चीज झलकना चाहिए, लेकिन सब उदास दिखते हैं। प्रसन्नता होनी चाहिए तो सबके चेहरे मुरझाए हुए, लगता है कि कहाँ हम लोग आ गए हैं, पता नहीं चल रहा है। क्योंकि जब लाभ बढ़ता है तो रामचरितमानस में कहा गया, जो प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तो लोभ में प्रसन्नता आती है नहीं, कुछ मिलने लगता प्रसन्नता आती कि नहीं आती। और सबके चेहरे अगर मुरझाया रहे तो लगता है कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ पर धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि धर्म में जब जो जो प्रसन्नता आती है तब तब समझिएगा उसकी बढ़ोतरी हो रही है। जब उदास रहे, मन खिन्न रहे, अशांत रहे, तो पता चलता है कि कुछ मिल नहीं रहा है। इसलिए प्रयास करिए कि हम कुछ न कुछ पाए। कौन पाएगा? ये काम आलसियों का नहीं, याद रखिएगा। सर्वप्रथम ये काम आलसियों का नहीं है, ये काम वीरों का है। जिनके जीवन में किसी प्रकार का आलस्य नहीं है वही भक्ति कर सकते हैं। जिनके अंदर में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है वो भक्ति कर सकते हैं। संत कबीर ने कहा, भक्ति करे तो कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। बस मारी है, कोई सूरमा ही भक्ति करता है, वो वर्ण और जाति के फेर में नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह कि उसके जीवन में आलस्य नहीं आता। किसको? भक्त को आलस्य आ जाए तब तो भक्ति उनसे होगी ही नहीं। भक्त आलसी नहीं होते।
कहेंगे क्यों आलसी नहीं होते? संत कहते हैं इसलिए आलसी नहीं होते भक्त, कि भक्त को भीतर से एनर्जी मिलती है, इसको ऊर्जा कहते हैं। रोटी चावल पूड़ी सब्जी की एनर्जी नहीं रहती उनके पास, उसके पास भीतर की एनर्जी होती है। भीतर की एनर्जी मिल रही है तो समझिएगा कि हाँ, आलस से मेरे दूर धीरे धीरे दूर भाग रहे हैं। दूसरी बात यह, स्थूल चीज ज्यादा खाएंगे तो आलस ज्यादा आएगा। पूड़ी सब्जी रोटी दाल भात ज्यादा खाएंगे तो क्या आएगा? आलस से आएगा। दो तरह के लोग होते हैं, एक खाने के लिए जीते हैं और दूसरे जीने के लिए खाते हैं। विचार करिए किस श्रेणी में हैं हम लोग? खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? तो जो व्यक्ति खाने के लिए जीते हैं, याद रखिएगा, उनको आलस आएगा। वो खाएगा तुरंत उसको सोने की व्यवस्था चाहिए। और जो केवल जीने के लिए खाते हैं, उनको भोजन करा दीजिए और उसको कहीं चलिए अमुक जगह कार्य कहेगा हाँ चलिए, वो दिन में भी नहीं सोते, हर काम में तत्पर रहते हैं, क्योंकि आलसी नहीं है। और एक बात बता दूं मैं आपको, जब तक ठीक से भजन नहीं करेंगे तो एक कर्ज चढ़ेगा, याद रखिएगा। जिन जिन लोगों ने दिया होगा जो चीज, उसका कर्ज चढ़ेगा। भजन ठीक से करेंगे तो कर्जा नहीं रहेगा, चुकता करके जाएंगे और कुछ लेकर के जाएंगे। और भजन ठीक से नहीं हुआ तो दिखेगा तो नहीं गांठ, वो पोटरी नहीं दिखेगी, लेकिन कर्जा चढ़ जाएगा। क्योंकि जिन किसी ने कुछ भी दिया होगा तो उसके अंदर में कोई न कोई इच्छा होगी कि मेरे ये काम हो जाए। और बिना इच्छा किए व्यक्ति कोई कुछ देता नहीं है। और भजन में अगर नहीं आपको मन लगा और केवल खाते रह गए तो क्या होगा बोलिए? इसीलिए विचार करना होगा कि भजन बनाने के लिए कोशिश करिए कि मैं समय पर बैठ जाऊं, और समय पर बैठ जाए, समय पर जग जाए। मैं सोने के लिए मना नहीं करता हूं, सोइए, नींद लीजिए, लेकिन हिसाब से लीजिए। हम लोगों को कुंभकर्ण की श्रेणी में नहीं लोग ले जाए। बात में रहेंगे मेरी बात? हम लोग ये नहीं कहे कि ये लोग बाराती की तरह आए हैं, खाते और सोते हैं, ऐसा नहीं कोई कहे। हम लोग को ये कहे कि ये लोग ध्यानी आदमी है, ध्यान करते हैं, मितभोगी हैं, अल्पहारी हैं। और दूसरे में क्या है? अल्पहारी हैं, गृह त्यागी हैं, घर द्वार त्याग के आएंगे नहीं आए। ये बेचारे कहाँ से पटिया से आए, ये कहाँ से खैरा से आए शायद। तो दो काम किया आपने, एक तो अल्पहारी बने, दूसरे में गृह त्यागी बने। तीसरी बात क्या होगी? अल्पहारी गृह त्यागी, श्वान निद्रा होनी चाहिए। श्वान कहते कुत्ता, कुत्ते को सुला दीजिए, देखिएगा सो जाएगा, फिर भी आपके पद चाप से जो आवाज होगी, पद चलने जो आवाज होगी, उसकी नींद खुल जाएगी। मैं तो कल देख रहा था कि बगल में आवाज देते रहे, सुनने को कोई तैयार नहीं। ये स्थिति ये क्यों हुआ? अति भोजन करने से। रात्रि काल में अति भोजन करेंगे तो ऐसी स्थिति होगी। मैं प्रबंधक महोदय को भी कहूंगा कि रात्रि काल में पूड़ी नहीं चलाना चाहिए।
ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ध्यान साधना शिविर ये कोई भोज भंडारा नहीं है। रात्रि काल में पूरी सब्जी चला देना गरिष्ठ होता है। एक आध दिन हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बराबर हो तो ये ठीक बात नहीं। कितना खाएं साधकों को? हम लोग 4-5 रोटियां तो खा लेते नहीं, खाना कितना चाहिए? आज खुल के बोलता था आज में अति भूख लग गया है, अहो बहुत अधिक भूख है, तो 1.5 से 2 रोटी खाइए। वो मोटी मोटी नहीं, 1-आध किलो आटा की 1 रोटियां नहीं होनी चाहिए, पतली पतली 2 रोटियां खाए, थोड़ी सब्जी खा लें। रात में पानी पिए, पानी पी करके जब सो जाएंगे तो उस समय पर नींद खुल जाएगी। आधा पेट खाएं, आधा पेट खाली रखें, लेकिन जब बढ़िया स्वाद लगता है तो मन छोड़ने का करता नहीं। जब तक यहाँ तक नहीं खाएं तब तक तो उठने का नाम ही नहीं। तो स्थिति आती है। ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जो खाने में केवल रह गया तो भजन में नहीं होगा। गुरु महाराज की पंक्ति में है, गुरु महाराज कहते हैं खान पान को प्रथम संभारो। गुरु महाराज की पंक्ति है, तब रस रस सब अवगुण मारो। जीवा को पतला नहीं करना होगा, क्या करना होगा? स्वाद रहित जीवा को बनाइए। स्वाद रहित जीवा नहीं अगर हो पाया तो भजन में मन नहीं लगेगा। मैं एक छोटी सी बात सुनाता हूँ, महायोगी गोरखनाथ जी महाराज की बात। महायोगी गोरखनाथ जी महाराज साधना करने बैठे हुए थे। सुनिए, आज बड़ी अच्छी पंक्ति है ये। संजोग से एक व्यक्ति जिलेबी का ठोंगा लेकर के जा रहा था। जिलेबी था तो योगी गोरखनाथ जी महाराज को सुगंध लग गया। किसका? जिलेबी का। अब देखिए क्या स्थिति होती है, साधना करने बैठे हैं और सुगंध किसका लग गया? जिलेबी का। अब साधना करने वाले व्यक्ति को उठा करके लेके चला गया दुकान पर। कौन? सुगंध ने। किसको? गोरखनाथ जी महाराज को। अब दुकान पर गए बेचारे तो 1 किलो जलेबी, एक से उसमें शेर चलता था, 1 शेर जलेबी खरीद लिए। लेकिन साधक थे, लेके चला गया, मन चला गया, लेकिन उपाय ढूंढा उसने। उधर से एक ठोंगे में गोबर भी लेते आए, जहाँ पर बैठना था वहाँ बैठ करके जिलेबी को गोबर में मिला मिला के मुंह के पास ले जा रहा था। तो सब फेंकते गए, एक भी नहीं खाए। प्रयास करिए कि जो स्वादिष्ट चीज हो उस पर कंट्रोल करिए। तब साधना उन्होंने किए और कहा उन्होंने, खाए भी मरिवा अन्न खाए भी मरिवा, गोरख कहे पुता संजमी ही तरिवा। जो संयम से जिंदगी जिएंगे वही इस संसार सागर से तर सकते हैं, पार लगा सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। संयमित जिंदगी होना चाहिए। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं कि संयम में जिंदगी जिन्होंने बना लिया, चाहे वो पुरुष हो तो समझिए कि भगवान के रूप में है, और माताएं हैं तो समझिए वो भगवती के रूप में है। संयम में जिंदगी बनाइए।
और संयम करने वाले ही साधना कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज का शिविर चल रहा था डेरी ऑन सोन में, बिहार में ही है। 1 महीने का शिविर था। वहीं पर गुरु महाराज ने कहने कृपा की थी, देखो जी, खाने वाले को बचता है मात्र में 6 आना, और खिलाने वाले को 10 आना चला जाता है। अब बताइए, जो 1 आना भी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? कर्ज चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर? गुरु महाराज ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि जो आयोजन करता है, उनको बिना कमाए 10 आना मिलता है, क्योंकि उनके अन्न इत्यादि व्यवस्था इत्यादि जो करते हैं उसको 10 आना किनके? आपके ही कट के जाते हैं। बचा कितना? 6 आना। अब सोच करके देखिए क्या करना पड़ेगा इसके लिए। बहुत कमाएंगे तब आपके पास कुछ बचे, कुछ लेकर के जाएंगे। इसीलिए आलस नहीं करिए, खूब बढ़िया से बैठने का प्रयास करिए। बैठिए, 5 टाइम बैठिए, शुरुआत करिए जब से। प्रसंग आज लंबा है लेकिन संक्षेप में खींचूंगा। खूब बढ़िया से जप करिए। जप करने के लिए बैठेंगे, जप होने लग जाए, गप नहीं होता क्या अधिकांशतः? गप। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर ठीक साधक 2 मिनट भी जप और आपके बीच में तीसरा कुछ नहीं रहे तो बहुत करते हैं। 1 मिनट भी जप नहीं रहता है, 1 मिनट के बाद ही कहाँ भाग जाता है पता नहीं चलता है। इसलिए प्रयास करिए कि हम जप करें। जप उन्हीं से होगा जो संयम मय जिंदगी को बनाएगा। वही व्यक्ति के अंदर में रस मिलेगा जिनका जीवन संयमित होगा। किन किन पर संयम? तो मैंने एक जिह्वा पर संयम की बात कही, और थोड़ा सुनिए। सत्संग खत्म होते ही मैं देखता हूं बहुत ज्यादा गप करने लग जाते हैं। कई बार 3 लोग कहते हैं, कई उन लोग हल्ला बंद करने के लिए। अब नीचे तक आवाज जाती है, मेरे कमरे तक आवाज चली जाती है। दूसरा संयम वाणी पर करना पड़ेगा और गप करने की जगह पर जप करना होगा। आप जो सुनते हैं कनेक्शन है, जो कान सुनता है वही मुख से बोलता है, याद रखिएगा। क्योंकि कान ज्ञानेंद्रियां है और मुख कर्मेंद्रियां है, इसके कनेक्शन है। आंख कर्मेंद्रियां है और पैर, आंख ज्ञानेंद्रियां है और पैर कर्मेंद्रियां है। तो पैर का कनेक्शन आंख से है, जो चीज देखता है वहां जाना चाहता है। सबका कनेक्शन है। तो जो आप सुनेंगे वही आप बोलेंगे। इसलिए क्या सुने आप? घर की शिकायतें अगर सुनेंगे तो क्या करेंगे उस समय आप? विचार करिए थोड़ा सा। साधना करना कितना कठिन काम है। कुछ भी आपका परमार्थ नहीं बनेगा। घर की कहानी या पड़ोसी की कहानी या किसी व्यक्ति विशेष की कहानी अगर करेंगे तो आपका परमार्थ नहीं बनेगा। संत महात्मा गण कहते परमार्थ कैसे बनता? तो अगर हम ईश्वर के संबंध में कुछ सुनते हैं
ईश्वर संबंधी बातें करते हैं और ईश्वर का हम गुणानुवाद करते हैं तो मेरा परमार्थ बनता है। संत कबीर कहते हैं कहत सुनत सुख उपजै और परमार्थ होए। कहने और सुनने में सुख लगता और परमार्थ बनता है। क्या घर की कहानी कहने में नहीं ना, परमात्मा के विषय में कहने में और सुनने में परमार्थ बनता है। इसलिए संत महात्मागण कहते हैं उनके संबंध में कहिए और सुनिए तो परमार्थ बनेगा। कहत सुनत सुख उपजे और परमार्थ। मैं आप लोगों को हंसाने नहीं आया हूं और मैं उस तरह का प्रवचन भी नहीं करता हूं, बता देता हूं खुलकर। मैं जो कहूंगा संत महात्मा के संबंधित बातें कहूंगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि भक्ति क्या है। देखा देखी भक्ति करने से हमारे ऊपर रंग नहीं लगेगा। भीतर से कोशिश करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि ये लोग तो बराबर महात्मा के संग रहते हैं फिर भी इसके ऊपर रंग नहीं चढ़ा, क्या कारण है? तो गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं कि नित्य प्रति दर्शन साधुन के हो साधुन के संग तुलसी काहे वियोगते नहीं लगा हरि रंग। कहीं इनके ऊपर रंग क्यों नहीं चढ़ा? हरदम तो साधुओं के संग घूमते रहता है, किताब पढ़ते सत्संग करते रहता है, फिर भी रंग क्यों नहीं चढ़ा? तो उत्तर देते हैं कि मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग तुलसी या ही वियोगते नहीं लगा हरि रंग। मन कहाँ घुमा रहे हैं? संसार में। तन से केवल अगर आपने संग किए हैं तो मन पर रंग लगने वाला नहीं है। जैसे उदाहरण देता हूँ, बाल्टी में रंग भरा पड़ा हो और बाल्टी के बगल में अगर कपड़े डाल दें तो क्या रंगेगा? नहीं ना। उसी प्रकार से याद रखिएगा, ये जो मुख्य इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय जो मुख्य है, इससे केवल आप बोलते रहेंगे तो मन नहीं रंगेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपका पुण्य भी गिनती में नहीं आएगा। याद रखिएगा, मन से जब आप करेंगे तब आपके ऊपर पुण्य का प्रभाव पड़ेगा, पुण्य कहलाएगा वो, तब वो परमार्थ बनेगा। कर्म इंद्रिय से कितना कुछ कर ले, अब मन का असर नहीं हो तो संभव नहीं है। उदाहरण देता हूं आपको, दो मित्र थे, जा रहे थे और जब जा रहे थे तो एक का मन बदल गया। उसने कहा कि मैं वेश्यालय जाऊंगा, एक ने कहा भाई मैं सत्संग में जाऊंगा। अब वो चले गए। जो सत्संग गए थे उनके मन में हो रहा था कि मेरा मित्र कितना अच्छा, कितना आनंद को लेता होगा, कितना अच्छा अपनी जिंदगी को सुख में बना दिया है और मैं कहाँ सत्संग में आ गया। और जो वैश्यालय गया था उसके मन में हो रहा था मैं कितना बड़ा पापी आदमी हूँ, मैं कहाँ आ गया, मेरा मित्र कितना पुण्यात्मा हूँ, सत्संग में है। दोनों का शरीर छूटा, एक को जमदूत पकड़ के ले जा रहा है और एक को जमराज। तो जो सत्संग में था उसको जमदूत पकड़ के ले जा रहा था और जो वेश्यालय में था उसको जमराज ले रहा था। कहा आपके यहाँ ये गलत होता है, ऐसा मत करिए। जमराज कहते मेरे यहाँ गलत नहीं होता है, वो धरती पर भले गलत होता है, घूस दे करके इधर उधर कर लीजिएगा, वहाँ ऐसा नहीं होता, वहाँ निर्णय सही होता है। यहाँ तो पुलिस को थोड़ा सा घूस दे दीजिए तो आपको बदल देंगे कैसी, जज को दे दीजिए घूस तो आपको सब कुछ टाल देंगे, केस खत्म। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। कहीं यहाँ के सरकार को भले कोई दरकार नहीं हो, लेकिन वहाँ के सरकार में आपसे 12 वर्ष होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कैसा क्यों हुआ? कहा भाई बात तो ये है कि तुम्हारा मन कहाँ था। जिस समय ये वेश्यालय में था इसका मन था सत्संग में, और तुम सत्संग में होकर के तुम्हारा मन कहाँ था? वेश्यालय में। इसी कारण से परिणाम हुआ। तो मन से याद रखिएगा, शरीर पहुंच जाए, संत कबीर साहब कहते मन जाए तो जाने दे। याद रखिएगा, तू मत जा शरीर, अब पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन से आप अगर चले गए सत्संग में तो आपको पुण्य लिखेगा। अब मन से आप सत्संग में नहीं है
केवल देह से हैं और मन से कोई चिंतन कर रहे हैं तब तो संभव नहीं। इसलिए विचार करना होगा कि हम लोग क्या करना चाहिए। तो धर्मशास्त्र कार्य करते मन से कोशिश कीजिए कि हम सत्संग में रहें, मन से सुने। मन से सुनेंगे तभी प्रभाव पड़ेगा मन पर, तभी आप बदलेंगे। और मन से नहीं सुनेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और न बदलेंगे आप। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, सुनी समझई जन मुदित मना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मज्जहि अति अनुराग लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। क्या कहा, सुनी समझई, सुन करके समझे। कौन समझेगा, मन ही तो समझेगा। सुनी समझई जन मुदित मना, आनंदित होना चाहिए। सुन करके आनंदित अगर नहीं हुए तो इसका मतलब समझे आपने नहीं। सुन करके आपने समझे नहीं तो सुने ही नहीं आपने। अगर सुनेगा तो समझेगा, और समझेगा तो उसको आनंद मिलेगा, और जिनको आनंद मिलेगा तो क्या होगा। संत महात्मागण कहते हैं चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो सुनेगा समझेगा आनंद लेगा तो अनुराग पूर्वक करेगा भी, और जो करेगा उनको चार फल की प्राप्ति होगा, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। संतों ने कहा सुनिए, मन लगा के सुनिए, मन रहे। और मन से जब आप सुनेंगे याद रखिएगा तो निश्चित याद रखिएगा कि आपको पुण्य लिखेगा। मन रखिए। बड़ा अध्यात्म ज्ञान बड़ा विचित्र है, इतना आसान नहीं कि तुरंत भीतर घुस जाएगा, इतना आसान नहीं है। इसीलिए समझना होगा अध्यात्म ज्ञान को। तो आज का प्रसंग आपका नवधा भक्ति है। भगवान राम कहा सबरी के आश्रम में गए हुए हैं, लेकिन उसके पहले मां सबरी को एक ऋषि, मतंग ऋषि, उनके गुरु ने कहा है कि हे सबरी तुम्हारे यहाँ राम आएंगे। और कब, 14,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की है किसने, सबरी ने। अब आप विचार कर सकते हैं कि 14,000 वर्ष कितने होते हैं। किस आधार पर उन्होंने अपना जीवन इतना दिन रख लिया, कारण क्या था। त्रेता युग की आयु कितनी थी, 10,000 वर्ष। और वहां कितने दिन रह रहे हैं, रह रही हैं 14,000 वर्ष। कितना अंतर देखिए, विचार करके देखिए। जब साधना पूरी होती तो आपको ताकत हो जाती है कि आप जितने दिन तक रह सकते हो। जब तक साधना पूरी नहीं है तब तक आप जम के अंदर में हैं। जम जब चाहे तब आपको पकड़ करके ले जा सकता है, इसको समझेंगे। साधना पूरी हो गई तो जम आपके अंदर हो गए, जमराज आपके अंदर हो गए। फर्क है, साधना पूरी, भक्ति पूरी हो गई है। अब वो प्रतीक्षा कर रही है किनकी, भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम उनके यहाँ जब आने के पूर्व लोग बार बार कहा करते थे, ऐ सबरी तुम्हारे राम कब आएंगे, तुम जिसके लिए प्रतीक्षा कर रही हो, तुम बड़े तन्मयता के साथ कार्य कर रही हो, हर काम में तुम जल्दीबाजी कर रहे हो, तुम्हारे राम कब आएंगे। कैसा इंतजार था, विचार कर देखिए। एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन की वो रास्ता नहीं जो होती होगी, बाट नहीं देखती होगी, वेट नहीं करती होगी। एक भी दिन ऐसा नहीं था। प्रत्येक दिन ऐसी स्थिति बना के रखी हुई थी उन्होंने। परिणाम क्या हुआ, लोग ताना मारते थे, साधु महात्मा लोग ही ताना मारते थे। साधु महात्मा लोग क्या बोलते थे, ऐ सबरी तुम्हारे राम कब आएंगे, तुम्हारे राम कब आएंगे। विचार करके देखिए कितने शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तुम्हारे राम कब आएंगे। लगता है ऋषि मुनियों का राम नहीं था, क्योंकि ऋषि मुनिगण खुद कह रहे हैं कि तुम्हारे राम कब आएंगे। विचारिए, भगवान भी देखिए कितने दयालु और कृपालु होते हैं, क्या कहते हैं विचारिए थोड़ा सा। उन्हीं ऋषियों मुनियों से जो कि सबरी के लिए लोग ठीक से देखते भी नहीं थे। यहाँ तक एक दिन संजोग से सबरी स्नान करके और पानी लेकर के, स्नान करके उधर से आई और कब कुछ पानी लेकर के आ रही थी तो थोड़ा सा आंचल सट गया, एक तमाचा लगा दिया तो तालाब का पानी रक्त रंजित हो गया, पीने योग्य नहीं रहा। बहुत उन्होंने कष्ट सही है जंगल में, नाना प्रकार की अवहेलनाएं सही है। और परिणाम क्या है, किसके प्रेम में कि कई प्रभु घूम करके नहीं चले जाए कुटिया से,
इसके लिए मैं नहाने में, खाने में और ये घूमने में अगर रह गए तो प्रभु घूम कर नहीं चली जाए। तो गुरु का आदेश है कि तुम्हारे यहाँ कौन आएंगे? तुम्हारे यहाँ राम आएंगे। और ऋषि मुनि यही चिढ़ा रहे हैं कि तुम्हारे राम कब आएंगे। अब भगवान राम का जब पदार्पण होता है गंधर्वों को उपदेश दे करके जब आते हैं तो उन्हीं ऋषि मुनियों से पूछते हैं कि मेरी सबरी कुटिया किधर है। भगवान ने लाज रखी नहीं रखी। देखिए क्या कहा, मेरी सबरी कुटिया किधर है। अब वही ऋषि मुनिगण आगे आगे चल रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं, सबरी कुटिया दिखाते हैं। और सबरी भाव विह्वल होकर के बड़े प्रेम से कहती, कही व्यक्ति स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधमति नारी, तिन्न महामति मंदघारी। हे प्रभु मैं आपके स्तुति किस प्रकार से करूं। एक तो नारी हूं, उसमें अधम हूं मैं, और उसमें मेरी मंद बुद्धि है। विचारिए थोड़ा सा। और बड़े प्रेम से कह रही है, हे प्रभु मैं आपके स्तुति किस प्रकार से करूं। भाव विह्वल हो करके स्तुति गा रही है, सुध बुध खो जाती है, प्रभु को चक चक करके बैर खिलाती है, कहीं झूठ कहीं वो खट्टे बैर तो नहीं है। अब प्रभु भी प्रेम में इतने मस्त हो गए कि झूठे बैर खा रहे हैं। लक्ष्मण जी मस्त नहीं हो पाए तो परिणाम ये हुआ कि उनको शक्तिवान भी लगी। इसलिए हो गई कि वो अंत में उनको जड़ी के रूप में परिणत उनको सूंघना पड़ा। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मैं कहना चाहूँगा दी क्या स्थिति हुई। और परिणाम ये हुआ, भगवान जब खा लिए बहुविधि स्वाद बताए, बहुत प्रकार का स्वाद बता दिए। एक रामायण में लिखा हुआ है कि वह स्वाद, इतना स्वाद कि आज तक मैंने अयोध्या में इस तरह का स्वाद कुछ भी नहीं प्राप्त किया हूँ जितना स्वाद उस बैर में है। काफी वर्णन करते भगवान श्री राम। और यही बात किनकी हो गई थी, जब विदुर जी कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए, क्या परिणाम हुआ। स्नान कर रहे थे, अपना सुध बुध खो गई। भगवान ने अपना पीताम्बरी दिए, संभाली तो नहीं। केले के छिलके का भूख ले कुछ खिलाओ, केले के पूरा एक गांठ उधर से ले आए और ले आकर के बड़े प्रेम से क्या कर रहे हैं, छिलके को खिला रहे हैं और गुद्दे को सब फेंक रहे हैं। देखिए क्या स्थिति है। संत महात्मा गण कहते हैं स्थिति क्या है। और जब विदुर जी आ गए, कहा पगली क्या कर रहे हो, प्रभु को तुम गुद्दे के बदले में तुम छिलके खिला रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम। अब होश में आती संभलती है, अब गुद्दे को खिलाने जब प्रारंभ करती है तो प्रभु कहते जो स्वाद छिलके में था वो गुद्दे में नहीं। क्या हो गया, चेतना आ गई, प्रेम की जगह अब स्थिति बदल गया। संत महात्मा गण कहते हो सबरी उसी प्रेम में मग्न हो गई है, कह रही है आपके स्थिति में किस प्रकार से करूं। भगवान श्री राम कहते हैं कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता है। सबरी मुझे एक ही नाता है लोगों से। कौन सा नाता है, भक्ति का नाता है। भक्ति करते हैं तो राम से नाता है, और भक्ति नहीं करते तो राम से नाता नहीं है। भगवान को एक नाता है। इस चीज को कोई कथाकार वाला समझाते नहीं कि भगवान से नाता किस चीज की है। भगवान से ये नाता नहीं कि तुम लड़ाई करो, ये नाता नहीं भगवान से। भगवान ये नहीं कहते तुम मेरा नाम जबरदस्ती से जपाओ, ये भी नहीं कहते। भगवान यही कहते कि उसी से नाता रखता हूं जो भक्ति करते हैं। जबरदस्ती करने वाले से हम नाता रखते नहीं है। भगवान कह रहे हैं कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भक्ति कर नाता। अब करें जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्तिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारे देखें जैसा। खा मैं जाति पाति कुल की बड़ाई की बात नहीं करता हूँ। आप जाति में बड़े हो, कुल में बड़े हो, धन बल हो, जन बल हो, कोई बल वाले आप हो, मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। आप उसी तरह से हो जैसे आकाश में बादल लगा हुआ हो और वो पानी
से रहित बादल हो, किसान क्या कहेगा? खेती का समय हो, आकाश में बादल लगा हुआ हो, किसान के मन में एक आस है कि पानी पड़ेगा, वर्षा होगी तो खेती बढ़िया से कर लूंगा। वर्षा ही नहीं होती, लोग क्या कहेंगे उस बादल को? गाली भी बकेंगे, बेकार का बादल था, कोई काम का नहीं था। कहते उसी प्रकार से कहते हैं कि भगति हीन नर सोहें, कैसा बिनु जल बारी देखें जैसा। संत महात्मा गण कहते अगर हमें चाहिए ज्ञान तो अवश्य याद रखिए कि इस ज्ञान को समझिए। अब भगवान श्री राम कहते कि नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनो धर्म मन माई। है सबरी, 9 प्रकार के तुझसे भक्ति कहता हूं, सुनो, सावधान होकर के सुनो। सावधान का मतलब क्या होता है? नींद लेना, मन को बार बार घुमाते रहना, सावधान नहीं है, सचेत हो जाना। और सावधान पूर्वक होकर नहीं सुनेंगे तो आपके भीतर में रहेगा नहीं, याद रखिएगा। कहीं नींद में चले गए, नींद का एक भाई भी, याद रखिएगा, निद्रा देवी का एक भाई है, कौन मालूम है? हाँ, निद्रा देवी के भाई का नाम है यमराज, याद रखिएगा। और कहीं निद्रा देवी अगर आएगी तो कौन आएंगे? उनके भाई कभी मिलने तो आएंगे ही, लाड़ प्यार करने आएंगे ही। इसीलिए सावधान होकर के सत्संग में रहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। तो भगवान राम कह रहे हैं कि सावधान सुनो धर्म मन माई। कहां धरना चाहिए? मन में, तिजोरी में नहीं, मन में रखने की चीज होती है ये। सावधान सुन धर्म मन माई। अब कहने लग गए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे तिमम कथा प्रसंगा। का प्रथम भक्ति संतों का संग करो। संत कौन? धर्मशास्त्र कार्य करते कि संत सब कोई नहीं होते, संत का कोई वेशभूषा नहीं होता, याद रखिएगा। संत किसी भी वेश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में संत हो सकते हैं। संत का कोई जाति पाति होती नहीं, भक्तों की भी कोई जाति पाति नहीं होती, स्त्रियां की भी कोई जाति पाति नहीं होती, याद रखिएगा। जिस घर में वो चली जाती है स्त्रियां, उसी घर का टाइटल लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? कोई जातियां नहीं होती, भक्तों की कोई जातियां नहीं होती। धर्मशास्त्र कार्य कहते हैं जाति पाति भक्ति मार्ग में नहीं आते। एक बच्चा को ले लीजिए ना आप, बच्चा जो प्रेम करेगा उसकी क्या स्थिति होगी? वो बच्चा उससे प्रेम करेगा। परमात्मा तो ऐसे ही है। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं गगन शिखर महाबालक बोले, वो का नाम धरोगे कैसा? गगन शिखर में बालक बोलने वाला है। रैदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर शब्द कहा, उन्होंने कहा है बाल सने ये साइयां, बालक की तरह वो। बालक का स्वभाव कैसा? निर्मल, कोई उसके अंदर में छल प्रपंच कपट नहीं। तो निर्मल ही परमात्मा को प्राप्त करता है, छल कपट प्रपंच वाला प्राप्त नहीं कर सकता। अंतर है। तो बड़े प्रेम से कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर सका। संत कौन? आजकल प्राय स्थिति बन गई है संत की, बड़ी बड़ी अलंकार लगा देते हैं लोग, बड़े बड़े अलंकार लगाते संतों की। ये संत है, फलाने संत हैं। संत सबको नहीं हो जाते। गोस्वामी जी महाराज कहते संत कौन होते हैं? बड़े प्रेम से कहते हैं कि संत होते हैं खट विकार जित। गोस्वामी जी महाराज ने कहा खट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन सुख धामा। वो अचल भी होते हैं, अकिंचन भी होते हैं, सुचि सुख धामा होते हैं, लेकिन कंचन रहते हैं उनके पास। कौन सा कंचन? कौन सा धन रहता है उनके पास? वो धन जो धन को कोई लेके जा नहीं सके, वो धन रहता है उनके पास।
वो धन कोई नहीं लेता है, चोर न लेवे खर्चुन होवे, दिन दिन बढ़त सबाए, वो धन होता है उनके पास। और उस धन के आधार पर सबको बस किए होते, उनके पास बड़े बड़े सेठ महासेठ के साथ साथ देश के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह भी आ जाते हैं। विचार करके थोड़ा सा, कौन धन है उनके पास जिस धन के सामने सब धन फीका हो जाता है। संत महात्मा गणों ने कहा कि वो धन अगर प्राप्त करते तो बड़ी अच्छी बात। वो धन संत रैदास जी की तस्वीर लगी हुई है, उनके पास वो धन था। एक बताता हूं कहानी में कैसा वो धन था। आया उनके पास महात्मा वेश में एक श्रीहरि, अर्थात श्रीहरि आए, महात्मा वेश में आए। जब आ रहे थे तो उनके पास एक पारस पत्थर था। काशी में पुजारियों की कमी तो है नहीं। पुजारियों ने देखा महाराज का ये पारस पत्थर लेके जा रहे हैं, आप किसको देंगे? कहा रैदास को देंगे हम। कहा महाराज वो क्या करेगा, हमको दे दीजिए आप, उसको क्या अधिकार उस चीज लेने का? कहा नहीं नहीं वही अधिकारी है लेने का। कहानी थोड़ी लंबी है, थोड़ा सुनिए ठीक से। परिणाम ये हुआ बेचारे गए रैदास जी को देने के लिए। रैदास जी तुम्हारी स्थिति खराब है, इसको ले लो। कहा अगर ये ले लूंगा तो क्या होगा इससे? तो उनके पास चमड़े काटने वाले कटारी थी। कहा लाओ, लोहे का है ना? कहा हाँ। सटा के दिया तो सोने का बन गया। कहा देखा ऐसा करामत, सोने का हो जाएगा तुम मालो माल हो जाओगे। बेचारे माथा पकड़ कर रोने लग गया। कहा रो क्यों रहे हो? कहा रो इसलिए रहा हूं कि जिससे चमड़ा कटने का काम होता था अब इससे कटेगा ही नहीं। करे बहुत सारे लोहे खरीद लोगे? कहा जंजाल क्यों हमको दे रहे हैं? कहा मैं दे के तुम ही को ही जाऊंगा, कोई इसका अधिकारी नहीं है। कहा ठीक है छप्पर पे रख दीजिए। छप्पर पे रख दिया। श्री हरि चले गए, वेशधारी थे साधु के वेश में। और जब चले गए तो 3-4 महीने के बाद आए कि कहीं कुछ तो बदल गया होगा, वही काम कर रहे हैं जो कर रहे थे। रैदास तुम बदला नहीं, तुमको मैंने पारस पत्थर दिया था, क्या किया? कहा आप जहां रखे वहीं होगा। जहां रखे थे वहीं मिला उनको, छुआ तक नहीं। लेकिन अधिकारी कितने बड़े थे, वो पारस पत्थर देने से हरि है। संत महात्मा गण कहते कितनी ताकत थी। जिस गंगा को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने ही नहीं, उनके पूरे पूर्वजों ने घनघोर तपस्या की। विचारिएगा थोड़ा सा। अब वे रैदास जी ने कठोती में गंगा को प्रकट कर दिए। विचारिए क्या ताकत थी। एक ने तपस्या केवल नहीं किया, उनके दिलीप ने किया, अंशुमान ने किया, उन्हीं के वंश में भगीरथ थे। इनके तपस्या पूर्ण होने पर गंगा इस धरती पर आई। और उन्होंने कितने देर में नाम लिया केवल और गंगा प्रकट हो गई। विचारिए थोड़ा सा। कहाँ? कठौती में, याद रखिएगा, इसलिए उन्हीं की वाणी है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, उन्हीं की वाणी है। संत महात्मा गण कहते कि मन को पवित्र करना चाहिए। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक भक्ति का रस रंग नहीं चढ़ेगा। रंग चढ़ेगा तो उतरेगा भी कभी नहीं, ऐसा रंग है ये। मीराबाई को रंग चढ़ गया, बहुत लोगों ने मना किया। कहा तू रैदास के पास मत जा, साधु संघों के पास, साधु संघ में मत जा। बहुत प्रयास किया, रंग चढ़ गया था, उतरा ही नहीं। लाख कहती रह गई कि तू कुलनाशनी है, तुम कलंक लगाने वाली है,
और उसके एवज में राणा ने विष का प्याला भेजा। सो मीरा हंसी हंसी पी गई, हंस हंस कर पी गई वो, लेकिन अपना रंग उतरने नहीं दिया। कैसा रंग है वो? संसार का रंग तो चढ़ता और उतरते रहता है रात दिन। तो वही रंग जब सबरी के अंदर में है, सबरी लिपट के कहती, भगवान श्री राम कहने लग गए कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का शुरुआत संतों के संग से है। संत का संग नहीं करेंगे तो भक्ति संभव नहीं है। इसलिए संतों का संग करना चाहिए। जब मीरा की भक्ति पूरी हो गई, याद रखिएगा थोड़ा सा आज, तो उनकी स्थिति क्या हुई जानिए। घर से उनको निकाल दिए गए, बहुत कष्ट दिए गए, चली गई वृंदावन। वृंदावन जब चली गई, इधर घर वाले की स्थिति बिगड़ गई, क्योंकि भक्तों को सताने पर भगवान बर्दाश्त नहीं करते। भक्त सताए तीन गए। कौन कौन? रावण, कौरव, कंस, ये तीनों चले गए। रावण भी संत महात्माओं से टैक्स रूप में खून लिया करता था। कंस ने भी साधु महात्माओं को जेल में बंद कर दिए थे। और कौरवों के यहाँ साधु महात्माओं को इज्जत प्रतिष्ठा नहीं होती थी। तो तीनों चले गए। तो स्थिति बदल गई। ब्राह्मणों ने कहा कि आपने उस परम भक्ति मीरा को सताए हैं, उसी का परिणाम है। आप उनको खुजवा कर घर ले आइए। कहा कहाँ खोजने जाऊं? आप ही लोग कहीं खोज करके लेते आइए उनको। खोजने के लिए गए तो वृंदावन मिल गए। तो वृंदावन में मिल गई, तो मीरा से कहा कि चलो मेरा घर, तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। कहा अब मैं नहीं जाऊं। मीरा कहती है, हम लोग कभी कभी अधैर्य हो जाते हैं ना, कौन मेरा सेवा करेगा, कहते हैं ना। मीरा भाई कहती है बड़े प्रेम से कि हे प्रभु, मैंने कोई शिष्य और शिष्य नहीं बनाया, मैंने केवल आपको जाना और किसी को नहीं। मैं जानती हूं कि मेरे सब दुख दूर हो गए हैं। मीरा के सब दुख दूर हैं। भव सागर सब सुख गयो है। फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। सब सुख गए, मुझे अब जन्मने मरने की स्थिति नहीं है। मैं पूर्ण हो गई हूँ, इसकी चिंता नहीं है मुझे। लेकिन एक चिंता है प्रभु कि शरीर से जब आत्मा आप में मिल जाएगी, तो ये शरीर बेजान पड़ा हुआ कोई ठोकरे मार करके इधर उधर ना करे, ताकि ये ना कहे कि ये परम भक्ति मीरा की, कृष्ण की दीवानी की ये बड़ी ये शरीर है। यही एक फिक्र है प्रभु, और कोई फिक्र नहीं। इसी बात को कहते कहते मीरा मंदिर में गई, और आप लोगों को पता है कि शरीर मीरा के भगवान के श्री चरणों में अर्थात देह में समा गई। 4 अंगुल केवल आंचल बचा। ये भक्ति। संत महात्मा गण कहते हैं कि भक्ति करने वाला फिक्र करेगा कि मेरा कौन सेवा करे, तो उसे भक्ति होगी। इतना आसान नहीं है। अगर फिक्र हो गया कि मेरा सेवा कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेंगे, तब भक्ति नहीं होगी। इतना तो भरोसा और विश्वास रखिए, जिनकी हम भक्ति करते हैं, इतना भरोसा रखना ही पड़ेगा। जब वो अन्न दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था कर सकते हैं, तो क्या अंतिम से व्यवस्था नहीं करेंगे? करेंगे। इसलिए संत महात्मा गण कहते साधारण बात नहीं है। इसलिए क्या कहा,
भगवान राम कह रहे हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग करोगे पहली भक्ति होगी। किनको संत कहा गया? उपनिषदकार कहते हैं भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। संत वे जिनके गिरह गांठ खुल गए हैं। कितने गांठ हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई। जड़ और चेतन की गांठ है, गिरा है। ये जड़ और चेतन क्या है भाई? जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि है। अब हमें खुलने की बात कही थी, तो खुल गई कब? जो खोल लेंगे वो तो संत हो जाएंगे, और जो इनकी गांठ लगी हुए वे, जिनकी गांठ लगी हुई है वो संत नहीं हो सकते, और जिनकी खुल गई है वे संत हो गए। कौन सा गांठ? जड़ और चेतन। जड़ किसको कहते हैं, चेतन किसको कहते हैं? ऋषि मुनिगण कहते हैं कि जड़ वो होता है जिसमें अज्ञानता है। अज्ञानता तात्पर्य जिसको कोई ज्ञान नहीं है, मतलब स्थूल देह भी जड़ है, सूक्ष्म देह भी जड़ है, याद रखेंगे, इसमें भी अज्ञानता है। कारण देह भी जड़ है, अज्ञानता है। ऋषि मुनि कहते महाकारण देह भी अज्ञानता का प्रतीक है, जड़ ही है। ये चार जड़ शरीर है। संतों ने कही चार को जो अलग कर देता है और चेतन जो आप स्वयं उसको जो अलग करता है, कही यही दो, अर्थात इसी को अलग करना। ग्रंथि कितने गांठ हुए मास्टर डॉक्टर साहब? बोलिए, कोई बताएंगे कितने गांठ है हमारे आपके अंदर में? सत्संग बहुत होता है इसी इलाका में, मुझे मालूम है। और 11 साढ़े 11 बजे रात तक सत्संग होते रहता है, ये भी मुझे मालूम है। और दिन में 3-4 बार हो जाता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन मुझे बताएं कि कितने गांठ होते हैं शरीर में? कोई बोलिए। इसका मतलब है कि मन से नहीं सुनते। हाँ, कितने गांठ हुए बताइए तो। अब मुझे आप लोग बताइए, एक गमछी मैंने लाल लिया और एक काला गमछी लिया, दोनों को मिला के मैंने गांठ दिया, कितना गांठ हुआ? हाँ, कितना गांठ हुआ? तो कह रहे हमारे 2 कोई कहते 3 कहते हैं, कैसे? विचारिए थोड़ा सा। अरे जड़ और चेतन मिला के गांठ किया गया ना भाई। कितने गांठ हुए? एक। संत महात्मा गण कहते हैं कि विचारिए थोड़ा सा कि इसी एक गांठ को खुलने पर आप संत हो जाते हैं। जिसका भिद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशय, जैसे गांठ खुलता है उसके पास कोई संशय नहीं रहता है, कोई संशय नहीं, किसी प्रकार का संशय नहीं। और जहां संशय है समझिए वहां संत नहीं है। परिणाम क्या होगा? और कच्छयन्ते चास कर्माणि, उनके कोई कर्म बंधन नहीं लगते, कोई कर्म नहीं लगता उनको, क्यों? कर्मंडल से अपने को ऊपर उठा लिया है। तस्मिन् दृष्टि परावरे, उनकी दृष्टि कैसी होगी? परे से परे आत्मदृष्टि उन्हें प्राप्त होगी। और आत्मदृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दिव्य दृष्टि से माया का दर्शन होता है, और आत्मदृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार और परमात्मा मिल जाता है। ये स्थिति हो जाती है। ये है संत,
इसी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं खट विकार, उनके पास कोई विकार नहीं होता है। खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन, सुचि सुख धामा, अमित बोध, अनिमित भोगी, सत्य सार कवि को में। कितने विकार होते हैं? 6। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर। मात्सर किसको कहते हैं? आजकल प्राय लोगों के जीवन में मात्सर भरा पड़ा रहता है, भरा पड़ा रहता है। किसको मात्सर कहते हैं? मात्सर कहते हैं ईर्ष्या और द्वेष को। याद रखिएगा, का उनके जीवन में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होते। किनके जीवन में? संत के जीवन में। जिनके जीवन में ईर्ष्या और द्वेष है, समझिएगा वो संत नहीं है। कथा मालूम आप लोगों को है कि महर्षि वशिष्ठ संत थे, विश्वामित्र तपस्वी थे। तपस्वी के अंदर में राग द्वेष होता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, छोटा बन जाऊं। छोटा बनने का कोई नाम लेता ही नहीं, बड़ा बन जाऊं। लेकिन याद रखिएगा, विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों की हत्या कर दी। संजोग से एक दिन अरुंधति ने भोजन बनाई थी, नमक सब्जी में नहीं होने के कारण तो खाने में बेस्वाद लग रहा था। तो कहा कि नमक नहीं है। खा नमक घर में था ही नहीं तो क्या करती मैं। खा बगल में विश्वामित्र की कुटिया थी, वहां से क्यों मंगा ली। खा जिन्होंने 100 पुत्रों की हत्या कर दी, उनसे आप नमक लेने के लिए कह रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते कि देखते नहीं उसका तप किस तरह चमकता है। जिस तरह चंद्रमा चमकता है उसी तरह उसका तप चमकता है। फिर मंगा ली वहां से। उस दिन मारने के लिए आने वाले थे महर्षि वशिष्ठ को। झाड़ी में छुप करके इस बात को सुन रहे थे। सुना कि अरे जो परोक्ष रूप में इतनी प्रशंसा करता हो, उन व्यक्तियों को मैं मारने जा रहा हूँ। जाके साष्टांग चरणों में गिरे। तब कहा उठो ब्रह्मर्षि, अब तुम ब्रह्मर्षि हो। उठाया, आशीर्वाद दिया, तब से ब्रह्मर्षि का विचारिए जिसके जीवन में ईर्ष्या और द्वेष नहीं होता, नाना प्रकार की यातनाएं सहते हुए आपकी भलाई करता है। रविदास जी को बहुत सारी यातनाएं दी गई। कथा कहूँगा तो बहुत लंबी कथा हो जाएगी। बहुत सारी यातनाएं दी गई। अपने खुद बच्चे को मार लिया और लगा दिए लसन। रविदास जी ने मार दिया, लेकिन शक्ति योग बल होने के नाते बच्चे को जीवित कर दिए। अब बच्चे से ही कहलवाए, खा इन्होंने नहीं मारा है, मेरे पिताजी ने मारा है। ये स्थिति एक जमाने की। बहुत सारी कथाएं कह सकता हूं मैं। इसे संत महात्मागण कहते हैं कि जब तक इन सारी चीजों को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम संत नहीं भक्ति करें। कि संत की भक्ति करेंगे तो प्रथम भक्ति होगी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कथा और में प्रेम करना चाहिए। जब तक कथा में प्रेम नहीं करेंगे तब तक संभव नहीं होगा। भगवान की कथा अगर सुने, अगर हास्य प्रसंग है, समझ रहे मेरी बात को, हंसने योग्य प्रसंग है तो चेहरे पर हंसी आनी चाहिए। और करुणन प्रसंग है, करुणामय प्रसंग है तो उसमें आंसू आनी चाहिए। तब लगता है कि भगवान कथा को ठीक से आप पान कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी परिस्थिति में आप नहीं है, ना हंसने में है ना रोने में है, अब केवल माथा को घुमा रहे हैं बार बार। इस कथा में रस नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। इसे संत महात्मागण कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति कहते हैं प्रेम को। कथा में प्रेम करना चाहिए। भगवान की कथा जब सुने तो गदगद नयन से भी आंसू गिरना प्रारंभ होना चाहिए। गदगद गिरा नीरा, नयन गिरा नीरा, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। संतों ने कहा ये जब स्थिति आ जाएगी तब भक्ति का रस धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाएगा। कब? जब आप कोई चीज चबाते हैं तब रस मिलता है, पहले नहीं मिलता है। उसी प्रकार जब आपके भीतर में ये भिंगने लग जाएगा तब आपको रस मिलेगा। तब संत महात्मा कहते गुरुपद पंकज सेवा, भगवान राम कह रहे हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगना करहि कपट तजिगान। कहा अब कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन कैसे? मान रह करके नहीं,
मान रहित होकर के, छल प्रपंच का त्याग करके। ऐसा भी नहीं कि कोई बड़ा वीआईपी जगह चले गए हैं, अब गुरु जी की जूते खोलने की बात आ गई है, तब वहाँ प्रतिष्ठा हम देखते हैं तो कैसे जूता खोलें। प्रणाम करने की बात आ गई है तो देखते हैं प्रतिष्ठा कैसे चरण छुए, तो लोग कितने करते ठेवने को छू लेते हैं। ऐसा नहीं, किसी जगह मान अपमान की बात नहीं होनी चाहिए, वो सब जगह एक तरह सेवा में रत रहना चाहिए। इसलिए कहा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगा। ये भी नहीं कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, बहुत पैसे वाले हो गया हूँ तो मैं गुरु जी चरण कैसे छूं, ऐसा नहीं। ये सीख लेनी चाहिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से। संतों के चरणों में मस्तिष्क रख देते हैं, यद्यपि विश्व लेवल के नेता होते हुए भी तनिक भी अपमान नहीं, मान नहीं रखते अपना। और यही बात भारत के सम्राट अशोक की स्थिति हो गई थी। छोटे छोटे साधु महात्माओं के चरण में अपना शिष्य रख देते थे। उनके जो वजीर आजम थे, इसको मंत्री कहते हैं, भीतर ही भीतर जलते थे। कहाँ सम्राट है, और वो सम्राट चक्रवर्ती सम्राट कहलाने वाले पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। उसके अंदर बहुत सारे राजा महाराजा आते हैं। ऐसा जब करते तो लगता था मंत्री जी को, कहाँ हम किसके मंत्री बन गए हैं। समझ गए अशोक जी ने कि इसके मन में भीतर में अहंकार है। कहा कि मंत्री जी एक काम करिए, बाजार में मैंने सुना है, उनको बात करिए, मैंने सुना है कि आप के बाजार में बकरे के मुंडे बिकते नहीं है, उसको ले आया करिए। जो बेचते हैं वो नहीं बिकता तो ला करके एक जगह रखिए और आप बेचना शुरू करिए, कम दाम दे दीजिए। छागर के बकरे के मुंडे ला के रखा गया। का एक काम करिए, जो श्मशान घाट में मनुष्य की खोपड़ी है उसको ही प्रयास करिए बेचने का, उसको भी उठवा के ले आए। 2 दुकानें लगाई गई, एक नरमुंड का और दूसरे छागर और बकरे का। छागर और बकरे का मुंड तो यूं ही लोगों ने पैसा से खरीद लिए। लोग रास्ता बदल बदल के जाने लगे क्योंकि बदबू आ रही थी। कहा कि मंत्री जी क्या कुछ बिका? कहा महाराज बहुत कम मूल्य लगाया हूँ। कहा उसको निःशुल्क वहाँ लिख दीजिए। निःशुल्क लिखा गया, तब भी कोई नरमुंड लेता नहीं था। कहा कोई नहीं ले रहा है? कहा कोई लेता ही नहीं है। तब अशोक सम्राट कहते हैं कि जिस मुंड को कोई निःशुल्क नहीं लेता है और वह मुंड अगर श्री साधु महात्मा के श्री चरणों में झुकता है, तुम्हें क्या आपत्ति हो रही है? तब ज्ञान हुआ इस सिर का क्या वैल्यू है। संतों के चरणों में जिन्होंने झुका दिया उन्हीं का काम बन जाता है, और जिन्होंने अहंकार रखा तो अहंकार वाले कोई पूछने वाला भी होता नहीं। धर्मशास्त्रकार कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। कहा कपट तज करके गुणों का गान करना चाहिए। तो समय इजाजत नहीं देता है, रात्रि काल में कोशिश करूंगा कि नवधा भक्ति पूरा कर दूं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।